नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवाकांत तिवारी और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है श्री राम इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि एक बार हम लोगों ने कल शब्द रूप की श्रृंखला पढ़ी थी और शब्द रूप की श्रृंखला मुझे लगता है उससे बेहतर आप ने अभी तक शायद नहीं देखा होगा। मैं अपने आप को ये नहीं कहता हूं कि मैं बहुत महान हूं, बहुत सब कुछ हूं, लेकिन फिर भी बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आपके समझ में आया होगा, आप लोगों ने बहुत ही उसको देखा भी है, अच्छा लगा मुझे जान करके। आज हम लोग पढ़ते हैं लकार, धातु रूप पढ़ते हैं जिनको हम लकार के नाम से जानते हैं। कुल मिलाकर के लकार संस्कृत वाङ्मय में 10 हैं। 10 लकार में हमको 5 लकार पढ़ने हैं, लट लकार, लृट लकार, लोट लकार, विदलिंग लकार, लंग लकार। तो इसके पश्चात में अब देखिए, मैंने आपसे बताया था, आपसे चर्चा भी की थी कि जो धातुएं होती हैं हमारे संस्कृत वाङ्मय में, वे धातुएं प्रायः 2 प्रकार की। धातु माने क्रिया, धातु माने क्रिया। तो धातुएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, एक परस्मैपदी और एक आत्मनेपदी। परस्मैपदी और आत्मनेपदी की जो धातुएं होती हैं उनमें अगर देखा जाए तो प्रायः है हम क्या देखते हैं कि हम लोगों ने देखा है आगे कि परस्मैपदी क्या है, आत्मनेपदी क्या है। तो परस्मैपदी की जो धातुएं हैं वो कुछ कुल मिलाकर के इस प्रकार से चलती हैं और उनको हम लोग देखते हैं कैसे हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम है लट लकार है। अब आपको देखना क्या है, आप सब जानते रहते हैं कि लट लकार के सारे रूप एक जैसे चलते हैं, लेकिन परीक्षा में आप पठति पठता है पठन तो याद रखते हैं, लेकिन परीक्षा में आपसे पूछता वो है जो आपसे ना बन रहा हो, वहीं से पूछता है। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा देखेंगे और जहां थोड़ा सा अलग होगा उसकी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अब देखिए, इसको पढ़ते चलते हैं। अब जितने भी धातुएं हैं वो 3 लकार होंगे। कितने लकार होंगे? 5 लकार होंगे। और पुरुष कितने हैं? 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के मतलब, मध्यम पुरुष का मतलब तुम, त्वम युवाम यूयम, और उत्तम पुरुष का मतलब अहम आवाम वयम। इनके अलावा जो भी कुछ है वो सब प्रथम पुरुष में या अन्य पुरुष में आएगा। तो अब हम देखेंगे कैसे इनके शब्द रूप चलते हैं। अब ये जो पठति पठता है पठंती आप देख रहे होंगे ना यहाँ पर, तो जो पठति पठता है पठंत लिखा हुआ है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है, यानी तीनों पुरुषों में 3-3 वचन भी होंगे। तो देखिए, पठ माने क्या हो गया? पढ़ना। पठ माने क्या हो गया? पढ़ना। और उसके पश्चात में, पठ के पश्चात पे अगर हम देखें तो पठ के जो रूप चलेंगे वो पठति पठता है पठंत की तरह चलेंगे। ठीक हो गया ना? तो यहां पर हम लोग अगर देखें तो जो ये देखिए आप लोग कैसे चलते हैं। अब आप देखिएगा एक वचन के रूप कैसे चलते हैं। अब एक वचनांत है, फिर द्विवचनांत है, फिर बहुवचनांत है। ठीक है ना? प्रथम पुरुष, इसी तरह मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब आप देखिए यहां पर क्या है? पठति पठता है पठंती, पठसी पठता है पठत, पठामी पठावह पठामह। यहां देख रहे होंगे आप लोग, है ना? तो उसके पश्चात में ये पठ धातु है। पठ माने पढ़ना, और इसके रूप चलते हैं पठति पठता है पठंत, पठस पठता है पठत, पठाम पठावह और पठामह। अब आपको देखना है क्या? अब देखिए, इसका पठति पठता है पठंत, इसका गच्छति गच्छता है गच्छन्ति। गम माने जाना, गम धातु का पूछेगा तो गच्छति गच्छता है गच्छन्ति। दृश्य का पूछेगा तो पश्यति पश्यता है पश्यन्ति। पा धातु पूछेगा तो पिबति। अब आपसे पूछेगा पिबति या पीना शब्द में कौन सी धातु है, तो पी धातु नहीं लिखेंगे। क्या धातु लिखेंगे? पा धातु। क्या लिखेंगे? अब आप देखिए, दृश्य धातु में दृश्यति नहीं बन रहा है, यहां पर क्या बन रहा है? पश्यति। पश्यति माने देखना। तो आपको देखना, आपसे पूछ लिया दृश्यति या दृश्य धातु का प्रथम पुरुष एक वचन क्या बनेगा, तो आप दृश्यति नहीं लगाएंगे, क्या बनाएंगे? पश्यति। तो यही आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बस आपको सब कुछ रटना, पूरे एक तरफ से याद करके नहीं ले जाना, कहां परिवर्तन है वो देखना है। अब आप देखिए, पश्यति पश्यता है पश्यन्ति। पा धातु है तो पिबति पिबता है पिबन्ति। लिख है तो लिखति लिखता लिखन्ति, एक जैसे। पृच्छ धातु तो पृच्छति पृच्छता है पृच्छन्ति। वद है तो वदति वदता है वदन्ति। भू है तो भवति भवता है भवन्ति, है ना? तो अब आप देखेंगे, अब देखिए जैसे नस धातु है यहां पर, तो नस्यति नसता नस्यन्ति। फिर नी धातु है, नयति नहता नयन्ति। इस धातु है, इस माने होता है चाहना, प्यार करना। इच्छत इच्छता इच्छन्ति। फिर एक कृष धातु, कृष माने जोतना।
ठीक है ना। तो कृषति कृषता है कृषंती, श्री सेवा करना, श्रेत सहता है सहंती, अस होना। अब देखिए ये अस्ति स्तः संति, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अस्ति, ये यहां देख रहे हैं ना, अस्ति अस्तः और संति, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि इसमें देखिए अस धातु है, यहां पर अस्ति बना, फिर अस्तः, फिर बाद में क्या बन गया? असंति नहीं बना। जैसे पठंती, पठते पठता पठंती बन रहा था, वैसे न बन के अस्ति स्तः और संति बना, ये आपको ध्यान रखना। और ये दूसरी धातु है हन, हन माने, तो इसका भी बहुत ध्यान देने योग्य बात है। ये दोनों शब्द रूप बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको याद कर लीजिए, हो सकता है आपके परीक्षा में यही आ जाए। हंति, हंतः, हंति हतः और घ्नन्ति, ये देखिए यहां पर क्या हो गया? घ्नन्ति हो गया, ठीक है ना। फिर उसके पश्चात में क्या है? जैसे ये शक है, शकनोत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर दा धातु, अब देखिए इस बहुत बार पूछा गया आपकी परीक्षा में, बहुत बार पूछा गया। अब देखिए तो यहां पर जो है ददाति, दत्तः और ददति। अब ये ददाति, दत्ता, ददति जो पूछा गया, तो अब देखिए इसमें आपसे पूछ लेगा ददति शब्द कौन सा वचन है, तो हम देख रहे हैं ना कि यहां पे कौन सा वचन है? कौन सा वचन है? ये देखिए, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो अब यहां पर जब देखेंगे आप, तो ये देखिए दा धातु है, यहां पर दा माने देना, तो देना में देखिए अब आप यहां देख रहे हैं ददाति, दत्ता और ये ददति, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ददति, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया ददति शब्द कैसा है, तो ये आपको बताना है कि बहुवचन है। आपको पठति के चक्कर में एक वचन, अब आपसे पूछे ददाति कैसा है, तो एक वचन है, दत्ता कैसा है तो बहुवचन, और द्विवचन है, ददति कैसा है तो बहुवचन है। करोति, कुर्तः, कुर्वन्ति। फिर है, अब देखिए आत्मनेपद, कथ्यते, कथ्यते, कथ्यन्ते। फिर दत्ते, ददाते, ददते, जानीते, जानाते, जानते, कुरुते, कुर्वन्ते, कुर्वन्ते। तो इस प्रकार से यहां पर ये शब्द रूप आपके बनते। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो ये प्रथम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष में पठ से पढ़ता है, पठन, पठ से पढ़ता है, पढ़ता, पश्यति, पश्यसि, पश्यता, पश्यत, पिबस, पिबता है, पिबत, लिख से लिखता है, लिखत, पृच्छसि, तो वदसी, वदता है, वदत, जैसे इसमें हो रहा है ना। फिर भवती, भवसी, भवता, भवत, भू धातु का शब्द रूप ऐसे चलेगा। फिर नश्यति, नश्यता, नश्यन्ति, नयस, इच्छसि, कृषसि, ये आपको नहीं ध्यान देना। जहां पे अलग है वो बाकी सब तो जानते हैं, पठ से पठता, पठंति से आप लगा जाएंगे। पठ धातु एक शब्द रूप आपने याद कर लिया, उनके अंत में, सबसे के अंत में जो लट लकार होता है उनके सबके अंत में ती तह अंति आता है। क्या आता है? ती तह अंति आता है। पठति, पठता, पठंत, और उनके अंत में मध्यम पुरुष में सी सह, सी थह था आता है। पठ से पठता है, पठत, और उत्तम पुरुष में क्या आता है? पठामे, पठावय, पठामय। तो आपको जानना क्या है, जहां पर परिवर्तन है उसको देखना, क्योंकि आपके परीक्षा में वही पूछा जाता है। सीधे तो आपको जानते ही रहते हैं ना। तो इसी तरह इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है? अब इस इच्छसी, कृषसी, आसी, अब देखिए इसमें है ना अस धातु का अस्ति, स्तः और संति था, तो इसमें क्या? आसी, स्थ, स्थ, है ना, सी था, आसी, स्थ, स्थ, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब ये देखिए हन धातु का है, तो क्या बनता है? हंसी, हथः, हथ, ये हन धातु का हंसी, हथः, हथ। ये आपको ये जरूर, आप जो महत्वपूर्ण है उनको आप नोट कर लीजिएगा बिल्कुल से। उन पे आप अपनी जो आपकी टेक्स्ट बुक होगी, कोई किताब आपके पास जरूर होगी, तो उस पे आप इनको टिक कर लीजिएगा, बार बार इन्हीं को देखेंगे तो ये आपके हंसी, स्थ, था, और ये हो गया। आप ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर कथयसि, कथते, ददासी, दत्था, दत्त, देखिए जैसे जैसे ददाति, दत्ता, ददति था, उसी प्रकार से ददासी, दत्था, दत्त, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ददति, ददति बहुत बार परीक्षा में आपके पूछा गया है, ठीक है ना, कि ददत शब्द रूप कैसा है। तो ददत शब्द रूप कैसा है? बहुवचन शब्द रूप है। कैसा है? लट लकार, और कैसा है? लट लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन। ये आपसे पूछता है, पुरुष पूछेगा तो पुरुष में आप जान लीजिए, पुरुष में क्या जान लीजिए?
कि आप इतना जान लीजिए पुरुष में कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम। प्रथम पुरुष के जो शब्द रूप चलेंगे लट लकार के, उनमें ती तह अंत आएगा, पठति पठता पठंत के हिसाब से चलेगा। और जो उनके शब्द रूप चलेंगे वो पठ से पठता पठत के हिसाब से चलेगा, और वो चलेगा पठाम पठावह पठामय के हिसाब से चलेगा। ठीक हो गया, इतना कर लिए। उसके पश्चात में हम लोग देखेंगे, अब ये उत्तम पुरुष को देख लेते हैं, सब एक साथ देख लेते हैं। अब देखिएगा इसमें पठामि पठावह पठामय, तो गच्छामि गच्छावह गच्छामय, पश्यामि पश्यावह पश्यामय, पिबामि पिबावह पिबामय, लिखामि लिखावह, पृच्छामि बदामि बदावह बदामय, भवामि भवामह भयावह, नयामि नयावह नयाम, नश्यामि नश्यावह नश्यामय, नयामि नयावह नयामय, इच्छामि इच्छावह, कृषामि श्रयामि, अस्मि स्वः एस्म। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको भी आप जरा सा टिक कर लीजिए। ये जो अस्मि लिखा है, अस्मि स्वः एस्म, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अस्मि स्वः और एस्म, अस्मि स्वः और एस्म जो लिखा हुआ है, अस धातु आप इसको लिख ही डालिए एक बार। अस्त स्तः संति, अस स्तः एस्त, अस्मि स्वः एस्म, अस्मि स्वः अस्म। इसी प्रकार से अस धातु और हन धातु दोनों लिख डालिए, आपको परिचय हो सकता है। और दा धातु 3 जरूर लिख लीजिए, अस धातु, हन धातु और दा धातु। 3 आपको बहुत महत्वपूर्ण, इनको निश्चित रूप से इनको आपको लिख लेना चाहिए। कौन कौन सा हो सकता है आपकी परीक्षा में ही आ जाए, बाकी तो आप कर ले लेंगे। एक अस धातु हो गया, एक हन धातु हो गया और एक दा धातु। ये बहुत महत्वपूर्ण, इनको आप नोट कर लीजिए, आपकी परीक्षा में हो सकता है यहीं से आपकी परीक्षा में सवाल आ जाए। ठीक है, अब आप इनको देख लीजिए। अस्मि स्वः एस्मः हो गया ना, फिर हन्मि हन्वः हन्मः, फिर है शक्नोमि, बाकी तो कर ही लेंगे आप, कथयामि। अब ये देखिए दा धातु में ददामि दद्वः दद्मः, ददामि दद्वः। अब इसमें दा दा देखिए हलंत है ना, देख रहे होंगे आप, इसे हलंत दिख रहा है ना, ये तो इसको भी आप इस प्रकार से कर लेंगे। ये रहा आपका जो है ये। तो आपको सारे जो आपकी टेक्स्ट बुक होगी उसमें आप सब देख रहे होंगे, लकार इस प्रकार से लिखे हुए हैं। नहीं लिखे तो आप जो गुरुजी की पुस्तक है संस्कृत गंगा से प्रकाशित है विजयी भव पुस्तक, उसमें आप देखेंगे इसी प्रकार से कुछ लिखे हुए होंगे। तो इनको आप देख लेंगे एक बार, तो उनमें आपको एक तरफ से देखना है सब। भाई आपको वहां जाकर के किसी को धातु रूप सुनाना नहीं है कि वहां जो इन्विजिलेटर होगा आपके पास आएगा, कहेगा धातु रूप सुनाओ, नहीं आया तो फिर आपको 2-4 डंडे पड़ जाएंगे ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आपको करना क्या है, आपको देखना है कहां से आप बेहतर कर सकते हैं, कितना अच्छे तरीके से। तो ये लट लकार हो गया। इसी प्रकार से हम लोग अगला लकार देखते हैं। अगला लकार है लृट लकार। लट लकार माने क्या होता है, लट लकार जो इसके पहले पढ़े वो लट लकार था वर्तमान काल, और लिट लकार क्या है, ये आपका भविष्यत काल है। क्या है, भविष्यत काल। उसी प्रकार से इसके भी शब्द रूप हैं, अब आप देखेंगे तो पठिष्यति, इसके रूप शब्द रूप में से जुड़ जाता है। जैसे पठति था तो पठिष्यति, गच्छति था तो गमिष्यति, है ना, लिखति था तो लेखिष्यति, है ना, वद था तो वदिष्यति। अब देखिए लिख था तो वहां पर लिखति हो रहा था, और यहां पर लेखस्यति हो रहा है, तो चूंकि गुण संधि यहां पे काम कर रही है तो लेखस्यति हो जाएगा। ठीक है ना। वद का वदिष्यति, भू का भविष्यति, नस का नशिष्यति, ईस का ऐष्यति, है ना। ये देखिए, अब आप देखिए पा धातु का, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमें। पा धातु का ये आप इसको पा धातु यहां पे लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। पा धातु का पाश्यति, पाश्यतः, और आपका ये हो जाएगा आपका पाश्यन्ति। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पाश्यत पाश्यतः पाश्यन्ति। फिर देखिए अब सब एक जैसे हैं, नेष्यति नेष्यतः नेष्यन्ति, आश्यति आश्यतः आश्यन्ति, आपका आपस्यति, शक कहा शक्षति शक्षतः शक्षन्ति, कृष कहा कृषित कृषितः। दृश्य धातु का यहाँ पे शब्द रूप देखिए, उसमें दृश्य धातु का पश्यति चल रहा था। कैसे चल रहा था देखे होंगे ना, यहाँ पर दृश्य धातु का कैसे चल रहा था। यहाँ पर देखिए दृश्य धातु का आप देखेंगे तो क्या चल रहा था, ये देखिए दृश्य धातु कहां पे लिखी हुई है, दृश्य माने देखना, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए दृश्य धातु, तो यहां पर क्या, दृच्छति दृच्छतः दृच्छन्ति,
देखिए इसमें, अब आप इसमें गच्छा नहीं खा जाना, दृश धातु है उसमें पश्चित चल रहा था और यहाँ पे क्या चल रहा है, दृक्षति, दृक्षतः दृक्षन्ति। इस तरह पृच्छ का प्रक्षति, प्रक्षतः प्रक्षन्ति। अब आप सब में सा साथ है, अब इसमें स्या नहीं है, उसका लोप होकर के छा, जो छत्री वाला छा का और सा से मिलकर बनता है वैसे बन गया है, यहाँ पर संधि का काम हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे दृक्षति, दृक्षतः दृक्षन्ति। तो आप दृक्षित, दृक्षता, दृक्षन्ति देख करके मान लीजिए पूछ लिया आपसे दृक्षति, और हमने आपसे बताया भविष्यत काल में स्या जरूर होता है, इसमें नहीं है तो आपने इसमें कभी भविष्यत काल नहीं लगा, वो लट लकार नहीं लगा देना, इसमें क्या लगाएंगे, लिट लकार। क्या लगाएंगे, लिट लकार। अब देखिए दा धातु का आत्मनेपदी में इसमें रूप दिया, दास्यते, दास्यते, दास्यन्ते करके ऐसा रूप दिया है, परस्मय पदी में दिया है, वो आत्मनेपदी में परस्मय पदी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। ये परस्मय पदी में दिया, दास्यत, दास्यतः, दास्यन्ति। और आत्मनेपदी में क्या बनेगा, दास्यते, दास्यते, दास्यन्ते। ठीक हो गया ना। तो इस प्रकार से हमको इसको भी देख लेना है। कुल मिला करके आपको अपनी टेक्स्ट बुक जो आपकी पुस्तक होगी उसको निकालना है, आपको ऊपर से पढ़ना शुरू करना है। हमको देखना है कि सारे शब्द रूप एक जैसे हैं। अब सारे शब्द रूप जैसे एक जैसे हैं, हमने एक एक कर याद कर लिया। माने पठ धातु को याद कर लिया, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठति, पठामि पठावः पठामः, ऐसे करके याद कर लिया। इस तरह इसका भविष्य काल का पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यति, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामि, याद कर लिया। एक ठो याद कर लिया, पठ धातु को याद कर लिया, गम धातु को याद कर लिया, कुछ भी याद कर लिया। उसके पश्चात में सारे एक जैसे हैं क्या, ऐसा देखें। अगर नहीं है तो जो अलग है, जो सबसे भिन्न है, उसको नोट करें, उस पर जरूर गौर करें कि हाँ इसमें परिवर्तन है, इसलिए आपकी परीक्षा में वही पूछा जा सकता है। बाकी तो पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति भविष्य काल में सब लोग कर ही लेंगे। तो आपको देखना है, ठीक है ना, इसको मिलाते हुए देखना है। अब देखें दा धातु में आत्मनेपदी है और परस्मैपदी में दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः करके, इसमें कोई ज्यादा खास नहीं है। तो फिर भी आपको एक बार लिख लें, आप टेक्स्ट बुक में अपना जो क्या कहते हैं हाइलाइटर वगैरह जो भी आपके पास हो उसको कर ले लीजिए। हाइलाइटर लेने के पश्चात में जो अलग हो सबसे उसको ऐसे नोट कर लीजिए, उसमें हाईलाइट कर दीजिए और उससे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। एक दो बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आप सही कर पाएंगे। आपको पूरे 2000 धातुएं या पता चले 2000 धातुओं के शब्द रूप याद करते चले तो आप अगला जन्म लेना पड़ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ठीक है, इस प्रकार से लिट लकार खत्म होता है। अब आते हैं लोट लकार। लोट लकार में आते हैं तो लोट लकार में क्या है, लोट लकार का मतलब होता है आज्ञा देना, ठीक है ना। क्या मतलब होता है, आज्ञा देना। तो अब देखिए इसके रूप कैसे चलते हैं, एक पढ़ लेते हैं, एक याद कर लेते हैं, उसके बाद में जो अंतर होगा उसको देखेंगे, ठीक है ना। जैसे दिया है पठतु पठताम पठन्तु, क्या दिया है, पठतु पठताम पठन्तु। उसी प्रकार से ये पठतु क्या है, एक वचन, पठताम क्या है, द्विवचन, पठन्तु क्या है, बहुवचन। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिए हुए हैं, ठीक है ना। पठतु पठताम पठन्तु, फिर पठ, पठतम, पठत, पठानि पठाओ पठाम। देखिए पठानि पठाओ और पठाम, एक सदरूप अगर हमने याद कर लिया तो फिर पहले एक याद करेंगे, क्या करेंगे, याद करेंगे, फिर उसके बाद में बाकी सबसे उसकी तुलना करेंगे। एक एक तो सबका, पांचों लकार में जो हमको पढ़ने हैं, लकार 10 होते हैं लेकिन पढ़ने हमको 5 हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं, लट लकार। लट लकार माने पूछ लेता, लट लकार माने क्या होता है, तो वर्तमान काल। फिर लृट लकार, लृट लकार, लृट लकार माने क्या होता है, तो भविष्यत काल। लोट लकार माने क्या होता है, तो आज्ञा, आज्ञार्थक काल होता है, आज्ञा देने के विषय में। फिर है फिर आपसे पूछेगा लंग लकार। लंग लकार माने भूतकाल होता है। लंग लकार माने क्या होता है, भूत लकार। कुछ लोग लड लकार उसको पढ़ते हैं, डा नहीं है, वो अंगा है, लंग लकार होता है, ठीक है ना। फिर उसके पश्चात में अगर हम देखें तो आगे क्या होगा, आगे यही होगा कि आप एक एक शब्द रूप, एक लट लकार, एक लिट लकार। अब लट और लिट का ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि लट का और लिट का एक साथ चलते हैं, एक जैसे चलते। बस इसमें क्या है, जैसे उसमें पठति था तो लिट में क्या हो जाता है, पठिष्यति हो जाता है, ठीक है ना। जैसे उसमें गच्छति था तो पठ लिट लकार में कैसा हो जाता है, गमिष्यति हो जाता है। अब आपको लोट लकार में याद कर लिया, क्या याद कर लिया, प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम,
पठत, पठान, पठाओ, पठाम। इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है, आप सारे शब्द रूप देखें जो महत्वपूर्ण आपकी विजयी भव नामक पुस्तक में लिखे हुए हैं, उनको देखें, एक एक शब्द रूप सबका याद कर ले। पठ ही धातु याद कर लीजिए। पठ धातु का लट लकार, लृट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विदलिंग लकार, या तो इनको अब आपको 5 तो याद ही करना पड़ेगा। 5 और 3 सब में शब्द रूप होते हैं। एक हो गया 3 3 9 पना 45 शब्द आपको याद करने हैं, कोई ज्यादा तो है नहीं भाई। एक वचन द्विवचन बहु, अब 3 3 उसके हो गए, 3 3 9, 1 के 9 पना 45 शब्द रूप आपको याद करने हैं। अब आपको पठत पठता पठंत तो यादे होगा, पठस पठता पठत तो यादे होगा, पठान पठावे पठामे तो यादे होगा। तो जब पठत पठता पठंत याद है, लट लकार याद है, तो आपको लिट लकार भी याद होगा। तो आपको 3 तो 3 3 9 9 3 27 शब्द रूप आपको याद करना है। लोट लकार, लंग लकार, विदलिंग लकार बड़े आसानी से याद कर लेंगे। देखिए लोट लकार में देखते हैं, तो लोट लकार में क्या हो रहा है कि इसमें लिखा है पठतु पठताम पठंतु, फिर मध्यम पुरुष में पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। ठीक है, इतना याद कर लिए। उसके पश्चात में आगे मिलाते हैं। देखिए पठतु, गच्छतु, पश्यतु, द्रस धातु का फिर इसमें देखिए पश्यतु, उसमें द्रच्छति था भविष्य काल में, लेकिन इसमें लोट लकार में फिर पश्यतु आ गए। पश्यतु, पिबतु, लिखतु, पृच्छतु, वदतु, भवतु, नश्यतु, इच्छतु, कृशतु, श्रेयतु, अस्तु, अस धातु में अस्त हो जाता है। और फिर हन धातु में हंतु, ठीक है ना। सकनोत, अपनोत, कथे ददातु, दत्ताम, ददतु। ये देखिए, ये भी इसमें देखिए ये अलग चलता है। ये दा धातु आपको हर बार देना है। क्या देना है आपको? यूपीटेट की परीक्षा देना है तो आपको दा धातु भी देना, ददातु, दत्ताम, ददतु। ठीक है ना। तो आप इसको विशेष ध्यान कर लीजिए, हो सकता है आपकी परीक्षा में यही पूछ ले। ठीक है ना। तो ये ददातु, फिर जानातु, सब में तू आ रहा है बाद में। अब देखिए कथ धातु है, ये अलग है। कथेताम, कथेताम, कथयंताम, ये आत्मनेपदी के हालांकि रूप हैं। ये आत्मनेपदी के रूप हैं, परस्मैपदी नहीं है। तो आत्मनेपदी हम फिर बाद में देख लेंगे। फिर देखिए मध्यम पुरुष पठ, गच्छ, जैसे पठ तो गच्छ, पश्य, पिब, लिख, प्रच्छ, वद, भव, नश्य, नय, इक्ष, कृष, श्रय, एधि, जहि। अभी देखिए बहुत हन धातु भी आपको बार बार हन रही है, इसको भी आप बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी आप याद कर लीजिए। ये देखिए जहि, अब हन धातु से क्या बन गया? जहि, हतम, हत। देखिए कितना डिफरेंट है। डिफरेंटे वाला आपसे परीक्षा में पूछता है। जहि, हतम, हत, कौन सी धातु है? हन धातु। आपसे पूछ लेगा जहि में कौन सी धातु है, तो एक जहर धातु दे देगा, जह लिख देगा तो आप वही खा जाएंगे गच्चा। आपको हन धातु लगाना, क्या लगाना है? हन धातु लगाना। हनानि, हनाओ, हनाम। ठीक है ना। आप देख लीजिए फिर ददातु, दत्तम, ददातु, दत्ताम, ददतु, ददातु, दत्ताम, ददत, फिर देहि दत्तम, दत्त, देहि दत्तम, दत्त। ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। फिर उसके पश्चात में अगर देखें ददान, ददाओ, ददाम, ये ठीक है, ये एक ही जैसे हैं। तो इस प्रकार से आपको कुल मिलाकर के क्या करना है? सबको रटना नहीं है, एक एक याद कर लिया। पठ धातु का मान लीजिए याद कर लिया। पठ धातु का लट लकार, लृट लकार, लोट लकार, विदलिंग लकार और उसके बाद में लंग लकार, इतना याद कर लिया। फिर उसके बाद में हमें देखना है कि क्या सब एक जैसे, सही में सब एक जैसे चल रहे हैं, कुछ अंतर है जिनमें, उनको हमको विशेष हाईलाइट कर लेना है, विशेष तरीके से देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। अब आइए विदलिंग लकार। विदलिंग का मतलब होता है, विदलिंग माने चाहना, चाहने के अर्थ में। तो हम किसको चाहते हैं ये सबको पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कई लोग तो कई लोगों को चाह रहे होते हैं। ठीक है ना। तो अब आगे देखिए, हो सकता है मैं आज स्क्रीन में नहीं दिख रहा हूं, फिर भी आपको हास्य विनोद आपके साथ होता रहे, इतना मैं, क्योंकि आप हंसेंगे तो ज्यादा सीखेंगे। कम समय है, आज 17 तारीख हो गई और कल से आपके पास से बिल्कुल कम समय, मात्र 1 हफ्ते और मान के चलिए। हम इसको आज जल्दी से निपटा के कल वाच्य और आपको एक दिन प्रत्यय बता दूंगा, एक दिन उपसर्ग आदि, और बाकी एक दिन आपको आकर के मैं सारे जितने महत्वपूर्ण समास हैं या उनके जो उदाहरण जो आपके परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं उनकी चर्चा कर दूंगा। ठीक है। पठेत, पठेताम, पठेयु, क्या लिखा है? पठेत, पठेताम, पठेयु। देखिए इसके रूप कैसे चलते हैं? पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेह, पठेतम, पठेत।
कैसे चल रहा है? पठे पठेतम पठेत। अब इस ता में हलंत नहीं, पठेत, पठे पठेतम पठेत। फिर उत्तम पुरुष में क्या? पठेयम पठेव पठेम, पठेयम पठेव पठेम। देखिए पठेत पठेताम पठेव, एक नहीं याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। ठीक हो गया ना? इसको आपने याद कर लिया। फिर उसके बाद में देखिए पठेत तो लिखेत, पिबेत, भवेत, वदेत, नयेत। नी धातु कैसा चलता है? नयेत। ये नहीं कि नियेत, नहीं, नयेत। श्री धातु श्रेयेत, इसमें गुण संधि, नी है तो गुण संधि काम कर रही है, श्री है तो गुण संधि, इस है तो इच्छेत। फिर है गम गच्छेत, प्रच्छ प्रच्छेत, दृश्य पश्चेत, नस। देखिए दृश्य धातु यहां भी पश्चेत चल रही है, ठीक है ना? नसेत। फिर अस धातु देखिए यहां स्यात चल रहा है। क्या चल रहा है? स्यात स्यातम। ये अस धातु को आप विशेष ध्यान रखिएगा। अस धातु को स्यात स्यातम स्ययु। ठीक हो गया ना? स्यात स्यातम स्ययु। फिर हन धातु हन्यात हन्यताम हन्याताम हन्यु। ठीक हो गया? फिर उसके बाद में यहां पर अब देखिए दा धातु दद्दात दद्दाताम दद्दु दद्दु। ठीक हो गया ना? इसको आप विशेष ध्यान करके दा धातु को सब रटे डालिए। दा धातु हो गया आपका, और दा धातु हो गया, और कौन सा हो गया? दृश्य धातु हो गया, दा धातु हो गया, है ना? इनका विशेष औहन धातु हो गए। इनका विशेष आप लिख ही डालिए, तो निश्चित तो एक दो बार लिखे रहेंगे तो वहां पर परीक्षा में आप बहुत आसानी से कर लेंगे एकदम से। दद्दात दद्दाताम दद्दू अलग चल रहे हैं ना, इसलिए उनको अलग देखना है। पठे तो पिबे, लिखे, वदे, नये, श्रे, इच्छे, गपछे, नश्चे, कृषे। अब देखिए हन धातु में यहां अलग चल रहा है। हन धातु हन्या हन्यातम हन्यात। ठीक है ना? आपन्या दद्दा ज्ञानीया कुर्या कथे कथेथा दादीथा ज्ञानीथा कुर्वीथा लभेथा। ऐसे ऐसे करके चलेगा। ठीक है ना? मध्यम पुरुष का द्विवचन देखें तो पठेतम तो लिखेतम, पिबेतम, भवेतम, बदेतम, नयेतम, रेतम, इच्छेतम, प्रच्छेतम, नशेतम, नशेतम, स्यातम। ये देखिए अस धातु, हन धातु, दा धातु और पश्य धातु, ये दृश्य धातु। कौन सा? दा धातु। कौन सा? दा धातु, दृश्य धातु, पश्य धातु। ये सब आपको बहुत ही महत्वपूर्ण। हन धातु, इनको आप निश्चित रूप से याद करिए। हन धातु, दा धातु, दृश्य धातु। कौन कौन सा? दृश्य धातु, हन धातु, दा धातु, अस धातु। ये चार बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट ही कर डालिए। बाकी सब आप आसानी से कर लेंगे, प्रायः सब एक जैसे हैं। ठीक है ना? इसी प्रकार से बहुवचनांत है पठेयम, लिखेयम, पिबेयम, भवेयम, बदेयम, नयेयम, श्रेयम, इच्छेयम, गवेयम, प्रच्छेयम, पश्चेयम, नशेषम, प्रशेषम, श्याम। ये देखिए आस धातु हो गई ना, आस धातु ये अलग से चल गया, इसका अलग रवैया है, तो इसलिए अलग रवैये से हमको इसको ध्यान देना। हन्याम, हन्यावह, फिर है दद्दाम, ये धातु आ गई। ठीक है ना? तो इसको आप थोड़ा सा गौर करके देख लेंगे तो ये विधिलिंग लकार आपका हो जाएगा। और हम लोग आते हैं अब लंग लकार में। कहां आते हैं? लंग लकार में आते हैं। तो लंग लकार के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके शब्द रूप कैसे चलते हैं? देखिए सब में आ लगा है। आ माने आ का मतलब है आप समझ लीजिए ज्यादातर में आ लगा होगा, बाकी कहीं कहीं नहीं होगा, उसके हम चर्चा कर लेंगे कहां नहीं है। देखिए इसके शब्द रूप चलेंगे। पठ धातु को देख, अपठत, अपठताम, अपठन। ता और मां और ना तीनों में हलंत है। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठत, अपठताम, अपठन। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में अपठ, अपठतम, अपठत, अपठ, अपठतम, अपठत। क्या है? अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाओ, अपठाम, अपठम, अपठम, अपठाओ, अपठाम। एक जैसे अपठत, अपठताम। आ लगा होगा तो आप ज्यादातर जान जाएंगे कि ये तो क्लियर हो गया कि ये लंग लकार का है। लंग लकार माने भूतकाल। अपठत, अपठताम, अपठन। फिर क्या है? अपठ, अपठतम, अपठत। फिर क्या है? अपठम, अपठाओ, अपठाम, अपठम, अपठाओ, अपठाम। मा वा मा, मा वा मा। इधर देखिए
ता, अपठत, अपठताम, अपठन। 3-4 बार आप लिख लीजिए, अब पढ़ डालिए 3-4 बार, निश्चित रूप से याद हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप इसमें देखिए, अपठत, अगच्छत, अपश्यत, अभिपितम, अलिखत, अभिपद, अपृच्छत, अवदत, अभवत। अब देखिए भू धातु का अब सब में आ लग रहा, अभवत, फिर नस धातु अनश्यत, नी धातु अनयत, कृष धातु कृष्यत, अस धातु आसीत, अस धातु विशेष खास, आसीत, आस्ताम, आसन, आसीत, हन धातु अहन, इस धातु आयच्छत। अब देखिए ये आपसे पूछ लेगा आयच्छत, तो आप ढूंढते रहे कि यार इसमें तो आ नहीं लगा है, आ नहीं लगा है, तो इसका संधि होकर के ये आयच्छत बन गया है। तो आपको यहां पर ये नहीं कि आ नहीं लगा है तो आप इसको फिर लंग लकार न लगाएं, लंग लकार का रूप है आयच्छत शब्द। इसको भी आप विशेष नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बदला हुआ है, इसमें आ नहीं लगा है, आप पहचान न पाए कि ये कौन सा लकार है, लंग लकार आयच्छत। इसको आप महत्वपूर्ण है, इसको भी आप नोट कर लीजिए आयच्छत। इस धातु का आपको नोट कर लेना, हाईलाइट कर लेना आप अपनी टेक्स्ट बुक में। ठीक हो गया ना। फिर उसके बाद में सक का असकनोत, आपनोत, कथ का अकथयत, दा का आददात, अदत्ताम, अददु। ये अलगे चल रहा है देखिए, तो इसका भी यहां पे थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है ना। लेकिन जो मैंने आपसे बताया है ददति शब्द, वो बहुत बार पूछा गया, हो सकता है आपकी परीक्षा में वही पूछ ले। ददति तो क्या बताएंगे, लट लकार, प्रथम पुरुष, और क्या बताएंगे, बहुवचन। ददति पठति के चक्कर में एक वचन नहीं लगाना है। ठीक हो गया ना। तो दा धातु का भी देख लेना है आपको। ठीक है। उसके पश्चात में ये देखिए, अपठा, अपठतम, अपठत, अगच्छा, अगच्छताम, अगच्छत, अपश्य, अपश्यताम, अपश्यत, अपिबा, अपपिताम, अविपद, अलिखा, अपृच्छा, अवदा, अभवा, अनश्य, अनया, अकृशा, असीह। क्या लिखा, आसीह, आसी अस धातु, ये देखिए महत्वपूर्ण है, आसीह। हन धातु अहन। ठीक है ना। फिर ऐच्छ, ऐच्छताम, ऐच्छत। यह आप कौन सी धातु हो गई, इस धातु। कौन सी, इस धातु। इस धातु में आ नहीं है। ठीक है ना। बाकी सब में आप देख रहे होंगे, लेकिन ये विशेष खास है, तो इसलिए आपको याद रखना है। ऐच्छत पूछेगा कौन सा लकार है ऐच्छत में, तो अब ये है घूमने जाना कि कौन सा, आप तुरंत जान जाना कौन सा लकार है, लंग लकार है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण है, जो आपकी परीक्षा के महत्वपूर्ण, मतलब बाकी सब एक जैसे चलते हैं, आपको 5 शब्द रूप याद कर लेना है। पठत, पठता, पठन तो आपको याद होगा। उसी प्रकार से उसका चल जाएगा भविष्यत काल का, कहीं कहीं उसमें से आता है, कहीं नहीं आता। ठीक है। उसका चल जाएगा। बाकी आपको लोट लकार, विधिलिंग लकार और लंग लकार, ये 3 लकारों के शब्द रूप आपको याद कर लेने हैं। और उसी प्रकार से सिमिलरिटीज में प्राय सब एक जैसे होंगे, जिनमें अंतर होगा उनको हम देख लेंगे। ठीक है। तो ये आपके जितने भी धातुएं थी, धातुएं प्राय कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। एक परस्मय पदी, कौन सा, परस्मय पदी, परस्मय पदी होती है, और एक होती है आत्मनेपदी। क्या होती है, आत्मनेपदी। ठीक है ना। तो आत्मनेपदी, जो आत्मनेपदी होती है उसमें आप देखेंगे, जैसे आपसे बता दूं, आत्मनेपदी जो होती है, तो ये प्राय जो आप अभी मैं आपको इसलिए पहले ये शब्द रूप की श्रृंखला बता दिया, शब्द रूप की श्रृंखला बता दिया, उसके बाद में धातु रूप की श्रृंखला बता दे रहा हूं, कि ताकि आपको जब वाच्य परिवर्तन में एक दिन बताऊं, तो वाच्य परिवर्तन में आपको कोई समस्या ना हो, बहुत आसानी से आप कर जाएं। 1-2 सवाल वाच्य से 1 सवाल आना बिल्कुल पक्का है। ठीक है ना। आइए हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, ये आत्मनेपदी और परस्मयपदी है क्या। अब देखिए गम धातु है, कौन सी धातु है, गम धातु है। अब इसके परस्मयपदी आत्मनेपदी रूप कैसे चलते हैं, तो अब देखिए जैसे गम धातु है और लट लकार है, कौन सा लकार है, लट लकार है, तो इसके रूप चलेंगे गम्यते, गम्यते, गम्यन्ते। कैसे चलेंगे, गम्यते। अभी आप देख रहे हैं, तो ये कौन सा, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है क्रमशः। प्रथम पुरुष, ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है और ये उत्तम पुरुष है। ठीक हो गया ना।
ये प्रथम पुरुष है, ये प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष और फिर उत्तम पुरुष। ठीक है ना, प्रथम मध्यम उत्तम। प्रथम का एक नाम क्या है? अन्य पुरुष। क्या नाम है? अन्य पुरुष नाम है। ठीक हो गया ना। तो अब आप देखेंगे यहां पे देखिए, अब इसके रूप कैसे चलते हैं? गम्यते, गम्यते, गम्यन्ते। ये आपको जो आप कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाएंगे तो इसमें यही आत्मनेपदी वाली धातु लगेगी। गम्यते, गम्यते, गम्यन्ते, गम्य से, गम्ये थे, गम्यध्वे। आपको एक याद कर लेना, उसी से आप सारे याद कर ले जाएंगे। गम्यते, गम्यते, गम्यन्ते, गम्य से, गम्ये थे, गम्यध्वे, गम्ये, गम्यावहे, गम्यामहे। पठ का देखिए, पठ का आप देखेंगे, पठ का क्या देख रहे? पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्य से, पठ्ये, पठ्येथे, पठ्येध्वे। ठीक है ना, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे। तो ये जो आप एक ने आप जैसे क्रिय धातु का क्रियते, क्रियते, क्रियन्ते, क्रियसे, क्रियेथे, क्रियध्वे, क्रिये, क्रियावहे, क्रियामहे, है ना। अब जैसे याच धातु को है याचते, याचेते, याचन्ते, याचसे, याचेथे, याचाध्वे, याचे, याचावहे, याचामहे। तो इस प्रकार से आप अगर देखेंगे तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। कुछ आत्मनेपद की अगर आप एक ने पठ का बस का याद कर लिया, पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, कैसे पढ़ेंगे? पठ्य इसे लिखा हुआ है ना, ये देखिए आप, ये इसको आप पढ़ेंगे तो ये पठ्यते, पठ्येते, ये एक वचन, ये जो है ये एक वचन है। ठीक है ना। और ये क्या है? ये द्विवचन है। और ये क्या है? बहुवचन है। ठीक है ना। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्येसे, पठ्येध्वे, पठ्येध्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे। इस प्रकार से आपके शब्द रूप चलते हैं। तो ये परस्मैपदी और आत्मनेपदी के शब्द रूप हो गए आपके सामने। तो इनको आप विशेष तरीके से आप एक बार टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा, एक बार अपना कॉपी पेन चला लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा कभी कभी हाथ भी चलाना चाहिए। हाथ बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको भी चलाना चाहिए। इसको चला करके आप विधिवत देख लीजिएगा तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, क्योंकि वहां आपको सुनाना नहीं है परीक्षा में, वहां आपको जो आपके ऑप्शन है उनको ऑप्शन देख करके सही करना है। कितना आप कहीं ना कहीं से उसको सेट नहीं करेंगे तो आप इतने सारी धातुओं को एक साथ शब्द रूप नहीं याद कर सकते हैं। कहीं ना कहीं से उनको एक साथ मिलाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना। तो इसको आप कर लेंगे तो ठीक है। नमः संस्कृत सभी को। आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं। जल्दी आपको मैं वाच्य और जो बहुत सारे लोगों की इच्छा है प्रत्यय और संधि आदि के कुछ उदाहरण महत्वपूर्ण दे करके आपको बता दूंगा कि यहां से ये संधियां, और निश्चित रूप से उन्हीं में से संधियां आदि आनी भी चाहिए और आएंगी भी। ठीक है ना। नमः संस्कृत बहुत बहुत